नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ में आपका खुश आमदीद। मैं हूँ बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बायोमेट्रिक के लिए सभी अफराद खाना को राशन गांठों पर तलब करना, इंतजामिया की नाअहली। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान, फी सिलेंडर 101 रुपया महंगा। 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर की तारीख का एक और सियाह धब्बा है, उमर अब्दुल्ला। महबूबा मुफ्ती की सदारत में एक अहम मीटिंग, रहमावीरी पार्लिमानी बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर। DSP को जहां दहशतगर्दों ने मारा, पुलिस ने वो जायदाद जब्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी के वजीर ममलिकत के खिलाफ नफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज। जख्मी पुलिस कांस्टेबल की मौत देर गई रात सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। करना में अलमनाक सड़क हादसा, अब तक 6 अफराद लुकवे अजल, 8 अफराद जख्मी, इलाके में कोहराम। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने 3 तरक्याती मंसूबों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। सदर हिंद के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर आर्मी मेजर नौकरी से बरतरफ। और नेटो ममालिक की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी, जवहरी हथियारों में इजाफे का खतरा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, बायोमेट्रिक के लिए सभी अफराद खाना को राशन गांठों पर तलब करना हैरान कुन करार देते हुए जम्मू कश्मीर के सारिफीन ने महकमा फूड की जानिब से हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह रहे, महकमा फूड की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें राशन कार्डों पर दर्ज तमाम सार्फिन को बायोमेट्रिक के लिए राशन गांठों पर आना लाजमी करार दिया गया और कहा गया जो सारिफ इस हुक्मनामे पर अमल नहीं करेगा उसको राशन फराहम नहीं किया जाएगा। इधर सरकार ने आम पर महंगाई का एक और हमला करते हुए कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए फी सिलेंडर 101 रुपए का इजाफा किया है, जो आज से यानी 1 अक्टूबर से लागू हो गया। याद रहे, सरकार ने 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 101 रुपए का इजाफा किया है। आपको बताते चले कि कीमतों में यह नजरसानी पिछले इजाफे के बाद है जो 1 अक्टूबर को हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की तारीख का एक और स्याह दबा करार देते हुए कहा कि ये दिन लोगों के हुकूक की गैर कानूनी और गैर आईनी खिलाफ वर्जी की निशानदेही करता है। उमर अब्दुल्ला ने 31 अक्टूबर को यौम शोक करार देते हुए सवाल किया कि ये दिन मनाने के लिए क्या है। क्या हमें अपनी रियासत की तंजीली का जश्न मनाना चाहिए या हमारे जमहूरी हुकूक छीनने पर? दरहकीकत आज का दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोग और गम का दिन है। उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जब हमारी रियासत को तकसीम करके उससे 2 यूटीज में गिराकर तजलील के सिवा कुछ नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार अपने 2 रोजा दौरे के दौरान टंगडार कौवारा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक अहम मीटिंग पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी ने जम्मू एंड कश्मीर के PDP का 3 रुकनी इंतखाबी बोर्ड तश्कील दिया है, जिसमें साबिक वजीर और सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान वीरी को बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, जबकि S अमरीक सिंह रैना और सतपाल सिंह चरक को बोर्ड के मेंबर बनाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुध के रोज उस जायदाद को जब्त कर लिया जहां DYSP अमान ठोकर को 2019 में तोरीगाम में कत्ल किया गया था। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने आज तोरीगाम यारीपुरा कुलगाम में वो जायदाद जब्त कर ली जहां 2019 में एक दहशतगर्द मुखालिफ ऑपरेशन में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस अमन ठोकर मारे गए थे। याद रहे, इस ऑपरेशन में जैश मोहम्मद के 3 दहशतगर्द भी मारे गए थे, जबकि तसादुम के दौरान 3 फौजी भी जख्मी हुए थे। केरला में 29 अक्टूबर को एक ईसाई मजहबी इज्तिमा में होने वाले धमाकों के पस मंजर में बीजेपी लीडर के खिलाफ फसाद बर्पा करने के इरादे से इश्तियाल अंगेजी करना, मुख्तलिफ मजहबी ग्रुहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने के तहत ताज़ीराती हिंद की दफा
153 का मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़श्ता रात टंगमर्ग में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला पुलिस कांस्टेबल अस्पताल में दम तोड़ बैठा। जराये ने बताया कि नामालूम बंदूक बरदारों ने गुज़श्ता रात टंगमर्ग इलाके में कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार पर उनकी रिहाइशगाह के करीब फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हुआ और उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग ले जाया गया, ताहम वो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। वहीं एक दिलदोज सड़क हादसे में करना जाने वाली एक गाड़ी को रास्ते में हादसा पेश आया और उसमें सवार 10 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से मौके पर ही 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई, जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से रात देर गए 2 और जख्मियों की मौत वाक़ा हुई। तफसीलात के मुताबिक करना के नवबबरा इलाके में एक गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना ने 3 तरक्याती मनसूबों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया है, जिससे हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और शराकतदारी मजीद होगी। इस मौके पर बांग्लादेशी वजीर आजम ने कहा कि इन अहम मनसूबों का मुश्तरका इफ्तिताह हमारे दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान मजबूत दोस्ती और ताउन को जाहिर करता है। एक आर्मी मेजर को सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुबैना तौर पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया है, जबकि वो गुज़श्ता साल शुमाली हिंदुस्तान में मुल्क के जौहरी हथियारों को संभालने वाली ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ तैनात थे। जराये ने मंगल को बताया कि मेजर की बरतरफी के हुक्मनामे पर सदर ने हाल ही में उस वक्त दस्तखत किए जब एक तहकीकात में पता चला कि वो कौमी सलामती से समझौता करने वाले कई गलतियों में मुलव्वस थे। रूस के वजीर दिफा सरकोई शोगोई ने बीजिंग में एक फोरम के दौरान जौहरी हथियारों में इजाफे के खतरे के बारे में एक सख्त इंतबाह जारी किया, जिससे कशीदगी में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटी फोरम में खिताब करते हुए उन्होंने अमेरिका और नेटो पर इल्जाम लगाया कि वो रूस की सलामती को नुकसान पहुंचाने और हमें मज़ाहमत की कुव्वत से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एशिया पैसिफिक खत्ते में नेटो ममालिक की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी रूस को स्ट्रेटेजिक तौर पर शिकस्त देने की एक चाल करार दिया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का यह शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर लाया पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज़ को इजाज़त।